हिंदुस्तान एक दुल्हन है जो सर से पैर तक जन्नत की तस्वीर है। हज़रत अमीर खुसरो साहब के ये अल्फाज उनकी रूहानियत और उनके भीतर के प्रेम को दर्शाते हैं। हिंदुस्तान में आध्यात्मिक सौहार्द स्थापित करने में हज़रत अमीर खुसरो साहब का मुख्य योगदान रहा है, लेकिन साथ ही साथ स्त्रियों के भीतर दैवी ऊर्जा को पहचानने और उसे नई ऊंचाई तक पहुंचाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर 2 दिन का उर्स चल रहा है हज़रत अमीर खुसरो साहब का। आज हम उनको याद कर रहे हैं गुलाम रसूल दहलवी जी के साथ, जो कि धार्मिक मामलों के जानकार हैं। दहलवी जी, स्वागत है आपका आवाज़ ख़वातीन में। बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारक हो हज़रत अमीर खुसरो दहलवी निज़ामी का उर्स मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। दहलवी जी, जब हम हज़रत अमीर खुसरो साहब की बात करते हैं तो एक तुरंत जहन में एक रूहानियत का एहसास होता है। ये कैसी रूहानियत है जो धार्मिक सौहार्द से ऊपर उठकर एक आध्यात्मिक सौहार्द की तरफ ले जाती है? बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। जब भी खुसरो का नाम आता है तो सबसे पहले खुसरो का रूहानी रंग चढ़ जाता है हम सब पर। और वो रंग क्या है? वो रंग, रूहानी रंग, जो कुरान करीम में कहा गया सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग। हर रंग अल्लाह का रंग है। और उसी को जब अमीर खुसरो ने समझा तो उन्हें हिंदुस्तानी रंग के अंदर अल्लाह का रंग नज़र आने लग गया। और मज़हब, ज़ात पात, मसलक, मशरब, इन सब से ऊपर उठ करके उन्होंने अल्लाह के उस रंग को, जो हिंदुस्तानी रंग है, उसको समझा और उसे अपनी शायरी में पिरो दिया। फ़ारसी में उन्होंने इसी बात को बहुत ही खूबसूरती से कहा और ये कहा कि काफ़िरे इश्क़म मुसलमानी मुरा दरकार नीस्त, काफ़िरे इश्क़म मुसलमानी मुरा दरकार नीस्त, हर रगे मन तार गश्ता हाजते जुन्नार नीस्त। यानी मैं अपने इश्क में काफिर हो गया हूँ। आई हैव बिकम a pagan in my divine love. Musalmani mura darkar neest. I do not need the creed of Muslims. Har rage mantar gashta. Every vein of mine has become a torn like a wire. It has become torn apart like a wire. Hajate zunnar neest. And I do not need the girdle of Hindus. यानी जब मैं खुदा की मोहब्बत में, खुदा के रास्ते पे चलता हूँ, तो मैं अपने इस इश्क़ हकीकी में, इश्क़ इलाही में न मुसलमान रह जाता हूँ न हिंदू रह जाता हूँ। मैं इश्क़ ही रह जाता हूँ। वाह। मैं इश्क़ ही। तो ये है अमीर खुसरो का रूहानी रंग, जिसके अंदर हर रंग समा गया है, जिसके अंदर प्रेम गलियती सांकरी एब्सोल्युटली जामिद व न समाए। एब्सोल्युटली। तो यही चीज़ है जो अमीर खुसरो की रूहानियत को, उनकी आध्यात्मिकता को और उनके मिस्टिसिज्म को यूनिवर्सल बना देती है। तो अमीर खुसरो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाज द फाउंडर ऑफ यूनिवर्सल मिस्टिसिज्म इन इंडिया, एंड देन ही बिकम्स फाउंडर ऑफ मेनी थिंग्स दैट वी विल डिस्कस। हिंदुस्तानी रंग, हिंदुस्तानी ज़बान, हिंदुस्तानी तहज़ीब, हिंदुस्तानी उर्दू ज़बान, हिंदवी ज़बान, इन सब में अमीर खुसरो का योगदान है। अगर हम अमीर खुसरो की ज़िंदगी की परतों में जाएं, खोलना शुरू करें, तो वक्त नहीं है। एक जहान है अमीर खुसरो, अपनी ज़ात में एक अंजुमन है अमीर खुसरो। वाह, क्या बात कही आपने जी। मैं यहाँ पे ये भी अर्ज़ कर दूँ, अमीर खुसरो सिर्फ़ एक रूहानी शख्सियत का ही नाम नहीं। वो अगर एक तरफ दरवीश हैं, अपने वक्त के वली हैं, एक तरफ वो मिस्टिक हैं, तो दूसरी तरफ बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं, फिलोसफर भी हैं, पोइट भी हैं, संगीतकार भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, लिटरेरी फिगर भी हैं। बहुआयामी प्रतिभा, एक बहुआयामी प्रतिभा और एक हमा जहत शख्सियत, एक अबकरी शख्सियत, एक यूनिवर्सल एंड वर्सेटाइल पर्सनालिटी का नाम अमीर खुसरो दहलवी है। दहलवी जी, जब हम बात करते हैं, जब हिंदुस्तान की बात कही, जैसे उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक दुल्हन है, सर से पैर तक जन्नत है, इसको थोड़ा समझाएं कि कैसे वो बाहर से यहाँ आए और हिंदुस्तान से उनको इतना प्रेम हुआ और
वो उन्होंने यहाँ की संस्कृति को एक नया रूप दे दिया, रूहानियत को एक नया रूप दे दिया, ज़बान को एक हिंदुस्तानी ज़बान जो कहते हैं कि उन्हीं की देन है। कैसे उनको क्या भा गया? इससे बड़ी बात क्या होगी कि अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान को जन्नत की तस्वीर और जन्नत निशान करार दिया। उन्होंने कहा अपनी किसी फ़ारसी शेर में, फ़ारसी शायरी में, कि जिसका अंग्रेज़ी तर्जमा ये है कि इंडिया फ्रॉम हेड टू टो इज़ पिक्चर ऑफ हेवन, जिसका आपने शानदार तर्जमा किया कि हिंदुस्तान एक दुल्हन है जो सर से लेके पैर तक जन्नत की तस्वीर है, जन्नत के मानिंद है। हिंदुस्तान की इससे ज़्यादा खूबसूरत लफ्ज़ों में, इससे ज़्यादा खूबसूरत लफ्ज़ों में किसी ने भी हिंदुस्तान की तारीफ़ या हिंदुस्तान को डिफ़ाइन नहीं किया है। एक ऐसी दुल्हन जो सर से पैर तक जन्नत की तरह है। तो ये है अमीर खुसरो जिन्होंने हिंदुस्तान को ऐसे इतना बड़ा मकाम दिया। अब हिंदुस्तान की शायरी पर, हिंदुस्तान के कल्चर में, हिंदुस्तान की म्यूज़िक में, मौसीकी में, हर जगह अमीर खुसरो का रंग हमें नज़र आता है। अमीर खुसरो ने तो एक पूरी किताब हिंदुस्तान की शान में लिखी है फ़ारसी ज़बान में, क्योंकि उस ज़माने की जो ज़बान फ़ारसी ज़बान थी। और ख़ुद अमीर खुसरो तुर्किस्तान से उनके वालिद साहब तशरीफ़ लाए थे। बल्ख तुर्किस्तान का एक मशहूर फ़ारसी इलाका है जहाँ फ़ारसी ज़बान व अदब के बड़े बड़े शोरा पाए जाते थे। और उस ज़माने में शेख सादी भी उसी ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं, जो ईरान के, पर्शिया के बड़े अजीम मिस्टिक फ़िलासफ़र, पोइट थे। तो एक तरफ ईरान में शेख सादी का दौर चल रहा था, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में अमीर खुसरो का दौर चल रहा था। और फ़ारसी ज़बान उस वक्त की लिंग्वा फ्रैंका थी, उस ज़माने की एक आलमी ज़बान थी, यानी आज जो अंग्रेज़ी को दर्जा हासिल है। तो फ़ारसी ज़बान में जिस तरह दारा शिकोह ने फ़ारसी ज़बान में उपनिषद का तर्जमा करके पूरी दुनिया को बताया कि मिस्टिसिज़म, हिंदुस्तानी मिस्टिसिज़म क्या है और हिंदुस्तानी आध्यात्मिकता क्या है, इसी तरह अमीर खुसरो ने फ़ारसी ज़बान में हिंदुस्तान की तहज़ीब, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की आबो हवा, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मौसम, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहर, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ आबादियात, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ नस्लें, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ की रिवायतें, इन सब को पूरी एक किताब अमीर खुसरो ने लिख के तुर्किस्तान, ईरान और उस ज़माने में सेंट्रल एशिया में जहाँ जहाँ फ़ारसी ज़बान बोली जाती थी, वहाँ तक हिंदुस्तान को आलमी पैमाने पे ग्लोबली रिप्रेजेंट किया है। उस शख्सियत का नाम अमीर खुसरो है। और क्यों ना हो कि अमीर खुसरो को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने कहा बुलबुले हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। और ये भी कहा तूतिए बागे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के गार्डन नाइटिंगेल, अ पैरट ऑफ इंडिया। तो जिस तरीके से अमीर खुसरो ने इंडिया को पिक्चर ऑफ हेवन कहा, हमें चाहिए कि द पैरट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो को माने। दिलीप जी, ये बताएं कि एक बाहर से आने वाला शख्स हिंदुस्तान को इतनी अच्छी तरह उसको जानना, पहचानना, उससे मोहब्बत करना, उसमें एक नई जो है वो खुशबू घोल देना रूहानियत की, कैसे, अगर हम उनके नज़रिए से देखें तो क्या लगता है आपको, किन चीज़ों ने उनको ज़्यादा जो है वो प्रेरित किया ऐसा करने? हिंदुस्तान की ज़मीन में रूहानियत की जो कशिश है, हिंदुस्तान की धरती में आध्यात्मिकता का जो खिंचाव है जी, वो अमीर खुसरो तो क्या दुनिया के सारे मिस्टिक्स और डिवाइन लवर्स को खींच रही थी। अमीर खुसरो का इसलिए कि वो ग़ुलाम ख़ानदान के बादशाहों का ज़माना हिंदुस्तान में चल रहा था। और उनके वालिद साहब अमीर सैफुद्दीन महमूद, वो ख़ुद तुर्किस्तान के बड़े रईस और ज़ादे थे और दौलतमंदों में से थे। वो हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान में जब सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश का दौर चल रहा था, उसके गांव एटा में अमीर सैफुद्दीन सोज़, अमीर खुसरो के वालिद गिरामी, तशरीफ़ लाए और वहाँ से फिर वो दिल्ली आए। और दिल्ली में उन्होंने नवाब इमादुल मलिक की बेटी से शादी की, जो बहुत बड़ी तालीम याफ्ता ख़ातून थी, बड़ा शोहरा था उनका, तालीम के ज़ेवर से आरास्ता थी। उनसे 3 बच्चे हुए, हिसामुद्दीन, अला और एक और हुए
तीसरे नंबर पे अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो का क्या नाम था, जो हकीकी नाम था, असली नाम था, कोई नहीं जानता। लेकिन आज जो हम जानते हैं वो सिर्फ अमीर खुसरो जानते हैं। उसकी वजह ये है कि वो बचपन से ही तकरीबन 9 साल की उम्र में उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वो यतीम हो गए। और उनके नाना नवाब इमादुल मलिक, उनकी उम्र उस वक्त 113 बरस की थी। और अमीर खुसरो 9 साल की उम्र में यतीम होने के बाद उनका जो शौक़ है वो रूहानियत की तरफ, तालीम की तरफ, और तकरीबन 12-13 साल की उम्र में अमीर खुसरो ने जितने भी स्पिरिचुअल साइंसेस होते हैं, इस्लामिक साइंसेस हैं, फ़िक़ह, हदीस, तफसीर, इन सब में महारत हासिल कर ली। जब इन्होंने दीनी और दुनियावी तालीम मुकम्मल कर ली, उसके बाद इनका खिंचाव रूहानियत की तरफ हुआ, जो मज़हब से ऊपर की चीज़ है। फिर उसके बाद हिंदुस्तानी मिस्टिसिज्म की तरफ वो माइल हुए। और उस ज़माने में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का चर्चा था। पूरे हिंदुस्तान में महबूब इलाही एक बहुत बड़े वली और एक इंडिया के बड़े मिस्टिक के तौर पे देखे जा रहे थे। तब इन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाज़िरी दी और निज़ामुद्दीन औलिया ने देखते ही कहा कि तुम्हारी चमकती हुई पेशानी से ये बात बिल्कुल दिन के उजाले की तरह ज़ाहिर है कि मेरी रूहानी ताकत की जो किरण है वो तुम्हारी इस पेशानी की रोशनी को और भी ज़्यादा बुलंद कर देगी, बढ़ा देगी। वाह। और अमीर खुसरो वहीं पे उनके दीवाने हो जाते हैं। और उस वक्त अमीर खुसरो दरबारी शायर थे। उस दरबारी शायर का जो पोजीशन था वो बहुत हाई फाई था। उस पोजीशन को उन्होंने छोड़ दिया। इनफैक्ट ही रिज़ाइंड फ्रॉम हिज जॉब। और अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के महबूब इलाही के जो दिल्ली के सुल्तान हैं, जो हकीकी मानों में एक तरफ तो बादशाह है अल्तमश, और दूसरी तरफ सुल्तान दिल्ली के रूहानी सुल्तान है, स्पिरिचुअल किंग। तो दुनियावी बादशाह को छोड़ के रूहानी बादशाह के पास चले गए और उनके मुरीद हो गए, दीवाने हो गए। और ऐसे हुए कि फिर महबूब इलाही की तरफ वो भी खींचते चले गए और महबूब इलाही भी उनकी तरफ खींचते चले गए। यहाँ तक कि महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया कहा करते थे कि कभी कभी मैं हर चीज़ से तंग आ जाता हूँ, खुद से भी तंग आ जाता हूँ, लेकिन इस ग़ुलाम तुरक से कभी तंग नहीं आता। अमीर खुसरो तुरक थे ओरिजिनली। और आपका सवाल है कि कैसे ये हुआ कि एक तुरक होने के बावजूद उसको हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत हो जाती है। तो यही वो खिंचाव है। तो हिंदुस्तान की ज़मीन के अंदर कोई ऐसी रूहानी कशिश है जो खींचती है दुनिया के हर प्योर सोल को। और यही वजह है कि अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की ज़मीन ने अपने अंदर समो लिया है। कैसे फिर उनके आने के बाद बदलाव आया, भक्तिकाल, सूफीवाद, फिर सूफीवाद में महिलाओं का आना, दरवेशाओं का आना, ये सब थोड़ा आप समझाएं कि उसमें हज़रत अमीर खुसरो साहब का क्या क्या योगदान रहा। इट्स अ वेरी डीप एंड एसेंशियल क्वेश्चन कि जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, जो दैवीय आध्यात्मिकता महिलाओं के भीतर है जी। और ये हिंदुस्तान के अंदर शुरू से ही, ऐसा नहीं है कि अमीर खुसरो के ज़माने में ये शुरू हुआ या सूफीज़म के ज़रिए, बहुत पहले से यहाँ के ऋषि मुनियों ने उसको समझा, उस पर काम किया। और यही वजह है कि फ़ीमेल डिविनिटी इज़ डीपली रूटेड इन इंडिया, इंडियन लैंड, इंडियन कल्चर एंड कॉस्मोस। तो यहाँ जो दैवीय शक्ति या दैवीय एनर्जी, जो डिवाइन एनर्जी और महिलाओं के भीतर थी, उसको समझने के लिए अमीर खुसरो जैसा दिल चाहिए था। तो दिल्ली का ये सूफ़ी शहज़ादा, दिल्ली का ये दरवेश इसे समझने की कोशिश करता है कि ये क्या चीज़ है। तो वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं फिर वो कि हर जगह उन्हें डिवाइन फेमिनिन एनर्जी नज़र आने लग जाती है। हर जगह उन्हें अपने महबूब में, जो बिलवेड उनके मुर्शिद हैं, उनके अंदर भी वही मोहब्बत नज़र आने लग जाती है जो मोहब्बत एक माँ की ममता में होती है। मुर्शिद हैं लेकिन माँ की ममता वहाँ से मिल रही है। इसी वजह से आप देखिए, जब वो अपने महबूब की शान में कोई कसीदा लिखते हैं, कोई शेर लिखते हैं फ़ारसी में या
दोहे जो उनके हैं हिंदवी में, इस पे हम बाद में बात करेंगे हिंदवी पे, तो हर जगह वो अपने आप को एक फीमेल लवर और या फीमेल डिविनिटी का प्रतीक बना लेते हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि खुसरो निज़ाम के बल बल जाऊं। क्या कहते हैं कि आज सुहागन की नीरे मुझसे नैना मिला के। मोरे सुहागन, अपने आप को वो सुहागन। फिर इस तरीके से वो ये कहते हैं कि आज रंग है ऐमा रंग हैरी। सखी के बारे में बात करते हैं, ऐ सखी देश विदेश घूमे फिरी हूँ, देश विदेश घूमे फिरी हूँ, तो से अपने महबूब का रंग मुझे कहीं नहीं मिलता, जो रंग आपका है वो कहीं नहीं मिलता। तो हर जगह उन्हें फीमेल डिविनिटी नज़र आती है। यही वजह है कि वो सुहागन बन जाते हैं, कभी सखी बन जाते हैं, कभी वो पिया की बात करते हैं। और जब मोहब्बत की आखिरी हद तक पहुँचते हैं, इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी का सफ़र तय करते हैं और इश्क़ हकीकी यानी डिवाइन लव के आखिरी दर्जे में पहुँच जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि आई प्ले द गेम ऑफ डिवाइन लव, आई प्ले द गेम ऑफ डिवाइन लव, इफ़ आई विन he is mine, my beloved is mine, and if I lose I am his। इसको बहुत खूबसूरती से उन्होंने कहा है कि खुसरो बाजी प्रेम खुसरो बाजी प्रेम की खेलूं पी के संग, खुसरो बाजी प्रेम की खेलूं पी के संग, हार गई तो पिया मोरे, हार गई तो पिया मोरे, जीत गई तो मैं पिया के संग, मैं पी के संग, मैं पी के संग, जीत गई तो मैं जीत गई, हार गई या जीत गई, दोनों ही He उसमें becomes a मेरे female seeker and divine female lover। तो यहाँ क्या चीज़ उन्हें नज़र आ रही है? आज जबकि मर्द औरत के बीच में इतना फ़र्क किया जाता है, जगह जगह औरतों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, एजुकेशन में, एम्पावरमेंट में, स्पिरिचुअलिटी में, रिलीजन में, अमीर खुसरो हमें आज के दौर में ये दर्ज देते हैं कि आप सिर्फ मर्द औरत के दरमियान मुसावात, इक्वालिटी ही की बात ना करें, कहीं कहीं तो मर्द को भी औरत बन जाना चाहिए। जब बात डिविनिटी की आती है, स्पिरिचुअलिटी की आती है, तो वो जो मकाम है, उस मकाम पे एक औरत का जो दर्जा है वो मर्द से भी कहीं आगे बढ़ा होता है। व्हेन यू बिकम अ लवर, यू हैव टू हैव द फीलिंग ऑफ अ फीमेल लवर। राधा बनना पड़ता है आपको, मीरा बनना पड़ता है आपको, राबिया बनना पड़ता है आपको, तब समझ में आता है कि इश्क़ इलाही क्या है। हसन बसरी को भी राबिया बसरिया ने सिखाया था कि इश्क़ इलाही और इश्क़ हकीकी क्या है। जहाँ पे जिस इश्क़ की राह में एक मर्द के लिमिटेशंस या उसकी हदें ख़त्म हो जाती है, वहाँ से फिर एक ख़ातून की हदें शुरू होती हैं। जी, दो बातें अभी आपने यहाँ कहीं जो समझ आती कि जब हम रूहानियत की बात करते हैं तो आत्मा, जैसे हम सब एक दूसरे को एक आत्मा, हम सब आत्माएं हैं, अलग अलग सोल्स हैं। हम अगर एक दूसरे को उस तौर पे देखें तो उसका कोई जेंडर नहीं होता, फिर वो मर्द या औरत में उसको नहीं। तो रूहानियत की जब इतनी ऊंचाई पर जो पहुंचता है तो वो उन चीज़ों को जो है वो उसके लिए वो मायने नहीं रखती। तो जो आपने कहा कि औरत और मर्द के बीच जितना डिस्क्रिमिनेशन है वो तो रूहानियत जब जिसके भीतर होगी वो तो नहीं करेगा। एक तो ये बात आई। दूसरी बात आपने कहा कि राधा बनना पड़ता है, मीरा बनना पड़ता है। जब हम हज़रत अमीर खुसरो की बात करते हैं तो श्री कृष्ण से भी उनका बहुत अधिक लगाव या उनका झुकाव उनके प्रति रहा, श्री राम के प्रति रहा। आप किस तरह देखते हैं कि जब वो राधा की तरह जो प्रेम है, जब वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब को जो प्रेम करते हैं वो, तो वो एक ये आप थोड़ा समझाएं ये अध्यात्म के नज़रिए से। एक शेर मुझे याद आ रहा है जी। कि जो चुप रहूं तो तू ही सब कुछ है, अगर खामोश रहूं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कह दिया तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। अगर इस पे हम ज़्यादा गुफ्तगू करें तो शायद हम इंसाफ न कर सकें,
कि किस तरीके से हिंदुस्तान के जितने भी डिवाइन लवर्स हैं उन सब को किस तरह प्रेरित किया है राधा और मीरा की मोहब्बत ने, और अमीर खुसरो का जो दर्जा इस पूरे इस ज़ुमरे में आता है जी। वो नाकाबिल बयान है। लेकिन अमीर खुसरो ने जो कुछ प्रेरणा ली कृष्ण से, श्री राम से, उन्होंने उन सारी मोहब्बतों को, उन सारी रूहानी मोहब्बत को जमा कर दिया महबूब इलाही के अंदर। उनको अपना जो महबूब नज़र आया, जब आपको अपना महबूब नज़र आता है तो फिर वही आपके इश्क का क़िबला बन जाता है, आपके इश्क का काबा बन जाता है। फिर शायद आपके पास वक्त नहीं होता कि आप नाम लें। तो अमीर खुसरो ने, मुझे याद नहीं है कि उन्होंने श्री कृष्ण का या श्री राम का कहीं नाम लिया है कि नहीं, लेकिन जो मोहब्बत का अंदाज़ अपनाया है उन्होंने, वो अंदाज़ उन्होंने मीरा और राधा से सीखा है। और फिर महबूब इलाही की बारगाह में वो उसी अंदाज़े इश्क में पहुँचे हैं। और फिर कहा है कि उन्होंने ये बहुत मशहूर उनका शेर है कि मैं अपने आप को आपकी ज़ात में मैंने फ़ना कर दिया है, कि हम और आप जो हैं, तुम में हम और हम में तुम गुम हो गए, तुम में हम और हम में तुम गुम हो गए, इस तरह से तुम और हम हो गए। वाह। इस तरह से तुम और हम हो गए। ये किसी उनके फ़ारसी कलाम का तर्जमा है। अच्छा। किसी फ़ारसी कलाम का तर्जमा है। और फ़ारसी में तो खैर उन्होंने इतनी प्यारी बातें कही हैं जो शायद हम आज उस पर बहुत वक्त चाहिए और उसको समझने के लिए, और आज की का जहन उसे ना समझ पाए। तो ये इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी तक का उनका सफ़र है, जिसमें हिंदुस्तानी तहज़ीब, हिंदुस्तानी परंपरा, हिंदुस्तानी आध्यात्मिकता, इन सब का असर महबूब अमीर खुसरो की शायरी में नज़र आता है। और एट द सेम टाइम अमीर खुसरो का असर हिंदुस्तानी कला पे, हिंदुस्तानी संस्कृति पे, हिंदुस्तानी तहज़ीब में नज़र आता है। जी दहलवी जी, अगर हम आज के वक्त की बात करें तो मौजूदा दौर में अमीर खुसरो साहब की प्रासंगिकता कितनी है सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने में, वो भी आध्यात्म के ज़रिए, आध्यात्मिक सौहार्द के ज़रिए सांप्रदायिक सौहार्द, समाज के भीतर जो एक खाई है उसको पाटने में कितनी बड़ी उनकी भूमिका हो सकती है आज अगर हम दोबारा उस पर गौर करें तो? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन माई अंडरस्टैंडिंग अमीर खुसरो इज़ द फाउंडर ऑफ कॉम्पोजिट इंडियन कल्चर। और नॉट ओनली रिलीजियस हार्मनी, धार्मिक सौहार्द ही नहीं, बल्कि धार्मिक सौहार्द से बहुत ऊपर उठ करके आध्यात्मिक सौहार्द, रूहानी हम आहंगी, मजहबी हम आहंगी तो ठीक है, एक सीमित दायरा है, लेकिन इससे कहीं ऊपर है रूहानी हम आहंगी। तो ये समझने की ज़रूरत है, मजहबी हम आहंगी की भी अपनी एक लिमिट है, अपना एक दायरा है उसका, कि तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ बक़ाए बाहम पीसफुल को एक्जिस्टेंस के साथ रहें। लेकिन फिर भी उनका अपना एक मज़हब होगा, अपनी एक आइडेंटिटी होगी, अपनी एक कम्युनिटी होगी। लेकिन स्पिरिचुअल हार्मनी, रूहानी हम आहंगी या आध्यात्मिक सौहार्द, इसमें आपकी ज़ात फ़ना हो जाती है, आपका मज़हब, आपकी आइडेंटिटी, आपकी कम्युनिटी, ये सब साइड में हो जाती है। सिर्फ रूह को सिर्फ आपकी रूह हो जाती है। आप एक ही रंग में रंग जाते हैं, हिंदुस्तानी रंग है। अब इसी हिंदुस्तानी रंग में सब रंग गए हैं। और ये रंग किस चीज़ का रंग है? मैंने शुरू में अर्ज़ किया, यही रंग जिसको कुरान में कहा गया सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग, एक ही रंग है, हकीकी जो रंग है इश्क का रंग है। और इसी में हमें नज़र आता है, इसी मोहब्बत में आज हमारे हिंदू भाई हज़रत अमीर खुसरो की बारगाह में जा रहे होंगे, इसी मोहब्बत में। और इसी मोहब्बत में एक मुसलमान वृंदावन पहुंच जाता है जब उन्हें कृष्ण से मोहब्बत होती है। तो एक ही रंग में सभी रंग जाते हैं। और आप देखें कि अमीर खुसरो ने
न सिर्फ ये कि हिंदुस्तानी जो गंगा जमनी तहज़ीब है उसको स्पिरिचुअल हार्मनी और आध्यात्मिक सौहार्द के ज़रिए कायम किया, उसको स्थापित किया, बल्कि जो यहाँ की ज़बान है, जो सबसे खूबसूरत चीज़ है अमीर खुसरो की ज़िंदगी में, इतनी खूबसूरत ज़बान हिंदुस्तानी ज़बान, हिंदुस्तानी ज़बान की बुनियाद डालने वाले का नाम अमीर खुसरो है। उन्होंने जिस ज़बान को स्थापित किया उसे हम हिंदवी कहते हैं जी। और हिंदवी से ही निकली है हिंदी और उसी से निकली है उर्दू ज़बान। इनफैक्ट उर्दू ज़बान का भी पुराना और असली नाम हिंदी है। अच्छा। क्योंकि लफ्ज़ हिंद जो है ना वो उर्दू का लफ्ज़ है, उर्दू का लफ्ज़ है, ये संस्कृतिक नहीं है, संस्कृत का लफ्ज़ नहीं। उर्दू का असल नाम हिंदी है, लेकिन चूंकि ये दोनों बहनें हैं तो इन्होंने क्या किया, उर्दू ने अपना नाम देवनागरी जो उसकी सिस्टर उसको दे दिया। ये भी एक मोहब्बत की मिसाल है कि अपना नाम अपनी बहन को दे दिया, लो तुम रख लो ये नाम, खूबसूरत नाम, और मैं एक अलग नाम। क्योंकि फिर वो तुर्कों का जब ज़माना आया तो तुर्कों ने गुलाम, ये अमीर खुसरो भी तुर्क थे, तो तुर्क बादशाहों के ज़माने में उर्दू एक टर्किश वर्ड है जिसके माने लश्कर होते हैं। अच्छा। हाँ, तो एक फिर तुर्की ज़बान, अब बड़ा मशहूर वो है कि ज़बान यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम, मेरे यार की ज़बान तुर्की है, मैं तुर्की नहीं जानता। तो तुर्कों की मैं सिर्फ मोहब्बत की ज़बान जानता हूँ। हाँ, मोहब्बत की ज़बान, एब्सोल्युटली। तो सिर्फ जो मोहब्बत का रंग है और मोहब्बत की ज़बान है उसे परवान चढ़ाया अमीर खुसरो ने। तो ये बहुत बड़ा, आज हिंदुस्तानी ज़बान की कितनी मिठास है, कहाँ से आई ये मिठास? बिल्कुल। हिंदुस्तानी ज़बान चाहे ये उर्दू हो, हिंदी हो, और या दोनों को मिला के जो खूबसूरत हिंदुस्तानी ज़बान है, ये इसके अंदर जो मिठास है ये कहाँ से आई? मैं ये एक वाक़या बताना चाहूँगा। ये मिठास हज़रत अमीर खुसरो के यहाँ से आती है, क्योंकि वो उसके संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, बानी हैं। एक मरतबा हज़रत अमीर खुसरो अभी अपने महबूब इलाही, महबूब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की शान में एक कसीदा लिख करके, एक पोएम लिख के गए और उन्होंने कहा कि मैंने आपकी शान में ये कसीदा लिखा है, मेरे लिए आप दुआ कर दें कि मेरी शायरी में मिठास आ जाए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपनी चारपाई पे लेटे हुए थे। उन्होंने फरमाया कि ए खुसरो, मेरी चारपाई के नीचे कुछ शक्कर रखा हुआ है, इसमें से थोड़ा सा तुम खा लो और तुम्हारी ज़बान में भी तासीर पैदा हो जाएगी और तुम्हारी शायरी में भी मिठास आ जाएगी। अमीर खुसरो ने उस शक्कर में से थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा शक्कर क्या खाया कि उनकी शायरी में, उनकी नस्र में, उनकी नज़्म में, उनके प्रोज़ एंड पोइट्री सब में मिठास आ गई, स्वीटनेस आ गया। उसी मिठास का असर है कि आज हमारी ज़बान, हिंदुस्तानी ज़बान में एक ऐसी मिठास है कि सदियों पुरानी जो ज़बानें थी वो सब आज के दौर में उतनी मीठी नज़र नहीं आती, उनका असर ख़त्म हो गया है, लोग नहीं जानते। लेकिन ये जो कुछ बरस पहले की ज़बान, हिंदुस्तानी ज़बान, जिसमें उर्दू भी है, हिंदी भी है, संस्कृत के भी अल्फाज हैं, अरबी के भी अल्फाज हैं, हम हुए के तुम हुए के मीर हुए, सभी उसी जुल्फ़ के असीर हुए। वाह। तो सबको इसमें जमा कर दिया है अमीर खुसरो ने। बिल्कुल। तो हिंदुस्तानी ज़बान की मिठास का नाम अमीर खुसरो है। वाह। दहलवी जी, जब हम बात करते हैं खुसरो के रूहानी रंग की, हिंदुस्तानी रंग की, ये हिंदुस्तान के बाहर भी कहीं मिलता है? अमीर खुसरो ने कहा कि देश विदेश घूमे फिरी हूँ, देश विदेश घूमे फिरी हूँ, तोरे रंग कहीं ना मिले है, कहीं मुझे आपका रंग नज़र नहीं आता। हकीकत यह है कि हिंदुस्तानी रंग तो पूरी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आता। सूफ़ीज़म में फ़ीमेल डिविनिटी को जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये पूरी हिस्ट्री में, सूफ़ीज़म की हिस्ट्री में हमें कहीं नज़र नहीं आता। ये अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान की परंपरा से लिया और सूफ़ीज़म के अंदर महिला आध्यात्मिकता को, फीमेल डिवाइन एनर्जी को या दैवीय ऊर्जा को शामिल किया। ये कहीं नज़र नहीं आता है। इसी तरीके से हिंदुस्तानी परंपराओं को जिस तरह से खूबसूरती से अमीर खुसरो ने अपने सूफियाना इश्क में, सूफियाना रंग में ढाया है। बसंत, दुनिया का कोई मुसलमान, चाहे वो अफ्रीका का हो, चाहे वो
ट्यूनीशिया का हो, अरब का हो, सेंट्रल एशिया का हो, पर्शिया का हो, क्या बसंत जैसा खूबसूरत त्यौहार है उनके पास? क्या उनका मज़हब या उनका अपना जो उनकी अपनी रिवायत है उसके अंदर ये ट्रेडिशन मौजूद है, ये मिसाल मौजूद है? हरगिज़ नहीं। ये हमारे यहाँ मौजूद है। बसंत के अंदर भी फीमेल डिवाइन एनर्जी मौजूद है कि जब देखा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही मायूस हो गए थे अपने किसी अज़ीज़ के इंतकाल के बाद, खूब जतन किए अमीर खुसरो ने, खूब मनाने की कोशिश की, नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने बसंत पंचमी से पहले कुछ ख़वातीन से, औरतों से बात की कि जब आप साड़ी पहन के आगे जाएंगी बसंत मनाने के लिए पंचमी में, तो मुझे भी साथ ले लीजिएगा। मैं अपने पिया को मनाने के लिए मैं भी आपका रंग और आपका रूप पहन लूँगा, हासिल कर ले लूँगा और वो खुश हो जाएंगे। उन्हें ये यकीन था। तो वो साड़ी में मलबूस होकर के चलने लगे और डांस करने लगे। ये देख के हज़रत अमीर खुसरो को साड़ी में देख के और जो मंज़र नज़र आया होगा कि उसी में वो रक़्स कर रहे हैं, रूहानी रक़्स, सूफियाना, जो सूफियाना डांस है, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया खुश हो जाते हैं, मुस्कुरा देते हैं। इतनी सी मुस्कुराहट के लिए अमीर खुसरो ने कितने जतन किए साड़ी पहन के। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अमीर खुसरो इज़ द डांसिंग दरवेश ऑफ दिल्ली। अमीर खुसरो दिल्ली के दरवेश है, सबसे बड़े दरवेश हैं, शायर भी हैं, फ़लसफ़ी भी हैं, संगीतकार भी हैं, मौसीक़ीकार भी हैं, एंड above all he is the founder of syncretic Indian culture, composite culture as well as हिंदुस्तानी लैंग्वेज। जी, जब महिला सूफ़ी संतों की बात करते हैं उन पर किस तरह का प्रभाव और कैसे जो है उनके आध्यात्म को उन्होंने ऊंचाइयों तक पहुंचाया, ये आप थोड़ा सा बताइए। उनकी शायरी ने जिन बुलंदियों को छुआ है उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी शायरी में फ़ीमेल डिवाइन एनर्जी को इनकॉर्पोरेट किया, उसका इस्तेमाल किया। और यही वजह है कि सूफ़ी ख़वातीन पे इस सूफ़ी शहज़ादे का असर खूब नज़र आता है। बाद में जितनी भी सूफ़ी शायराएँ आई, दिल्ली की जितनी भी सूफ़ी ख़वातीन हैं, उन सब के अंदर आप गौर करें तो हज़रत अमीर खुसरो का असर नज़र आता है, क्योंकि वो कभी सुहागन बन जाते हैं, कभी वो सखी बन जाते हैं, कभी वो रेनी चढ़ी रसूल की वो बात करते हैं, सुहागन वाली बात। तो इस वजह से जितनी भी महिलाएं सूफ़ीज़्म में आई हैं उन पे हज़रत अमीर खुसरो का ख़ासा असर नज़र आता है। और इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अमीर खुसरो का जितना असर है सूफ़ी ख़वातीन पर, उससे कहीं ज़्यादा पहले की सूफ़ी ख़वातीन का असर अमीर खुसरो पर है। अच्छा। माई साहिबा का असर उन पे बहुत ज़्यादा है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो माई साहिबा है उनका असर अमीर खुसरो पे बहुत ज़्यादा है। दिल्ली की राबिया का असर उन पे बहुत ज़्यादा है, बीबी फ़ातिमा सायम का असर। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो अहलिया है ज़ुलेखा, उनका असर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। फिर उनकी जो दूध पिलाने वाली माँ है, फोस्टर मदर, उनका भी असर बहुत ज़्यादा हज़रत अमीर खुसरो पे है। तो मैं ये कहूँगा कि अमीर खुसरो का असर सूफ़ी ख़वातीन पे कितना ज़्यादा है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सूफ़ी ख़वातीन का असर इन पे कितना ज़्यादा है। और उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा, इन्होंने ये साबित किया कि विमेन कैन इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑन मैन more than men on women, spiritually, mystically। जी जी जी, ये तो बहुत ऊंचा मकाम दिया उन्होंने। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस समय हम लोग उतने ऊंचे मकाम को हम पहचान पा रहे हैं महिलाओं के। आज क्यों इतना ज़्यादा जो है वो महिला सशक्तिकरण पर हमें ज़ोर देना पड़ रहा है? ये सब चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आनी चाहिए थी हमारे उसमें। सबसे पहले माफ़ कीजिएगा तो महिला को ख़ुद अपना मकाम पहचानना पड़ेगा कि उनका कितना अजीम मकाम है। उनका कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना, तो पहले खुद ही को पहचानिए आप खुद कितनी अजीम हैं। जब एक महिला अपनी शक्ति को पहचान लेती है, अपने अंदर की जो फीमेल डिविनिटी है, जो डिवाइन एनर्जी है, उसको पहचान लेती है, फिर उसे ये एहसास होता है, उस कॉन्शियसनेस उसका डेवलप होता है। फिर उसे
एहसास होता है कि शी इज़ नॉट अ डिपेंडेंट वुमन और शी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मैन फॉर देयर स्पिरिचुअल पावर, और नॉट ओनली स्पिरिचुअली ऑल्सो इकोनॉमिकली उन्हें एक इंडिपेंडेंस हासिल हो जाता है। यही चीज़ आप देखिए ना, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने बीबी फ़ातिमा सैम, जिनको वो अपनी आपा कहा करते थे, बड़ी आपा, उनसे उम्र में बड़ी थी तो आपा कहा करते थे, उनसे मिला करते थे, सीखा करते थे। एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जिन्होंने तय कर लिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है और मुझे खिदमत खल्क़ में, सोशल वर्क में और स्पिरिचुअलिटी में, सूफीज़म में पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, जो वक्त मैं अपनी फैमिली को दूंगा वो मैं अपनी इस फैमिली को, जो अल्लाह का कुंबा है, पूरी फैमिली जो दुनिया है, इसको मैं दूंगा। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली की राबिया बीबी फ़ातिमा सैम की रूहानियत से मुतासिर होके शादी की ख्वाहिश करने लग गए और उन्होंने दरख्वास्त भेजी कि आप मुझसे निकाह कर लें। जवाब क्या आया, क्या निज़ामुद्दीन, तुमसे कहीं ज़्यादा मुझे शौक़ है कि मैं खिदमत खल्क़ में और अल्लाह की इस मखलूक़ और फैमिली को संभालने में वक्त अपना पूरी ज़िंदगी लगा दूँ, जो जिस वजह से तुमने शादी का इरादा नहीं किया था उस वजह से, लेकिन मैं अपने इरादे पे ज़्यादा कायम हूँ। तुम्हारा इरादा क्यों मजबूत नहीं, तुम्हारा इरादा क्यों टूट रहा है? जी, जी। अगेन ही गॉट इंस्पायर्ड, अगेन फॉर हिम शी वॉज ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। बिल्कुल बिल्कुल। मगर इस मकाम को पहचानना होगा। आज की मुस्लिम खातून, माफ़ कीजिएगा, अपने मकाम से ना आशना हैं। जब उन्हें अपने मकाम से आशनाई होगी ना, उसके बाद से वो सारी जो प्रॉब्लम्स उन्हें अपनी ज़िंदगी में, डोमेस्टिक वायलेंस है या और भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों से उन्हें छुटकारा हासिल हो सकता है। क्योंकि जब उनका खाविंद ये देखेगा कि मेरी हम सफ़र या जो भी कह लें लाइफ पार्टनर एक अजीम मकाम की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसे भी वो एहसास होगा। बहुत मशहूर वाक़या है ना कश्मीर की लल्लदेव लल्लेश्वरी का, और उनकी शादी हुई थी, शी वॉज फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन द मोमेंट शी बिकेम अ रिबेल अगेंस्ट द पेट्रियार्कल सिस्टम, द ऑल मैन ऑफ कश्मीर बिकेम हर फैंस। तो जब इस मकाम को पहुंच जाएंगी तो औरतें बहुत हद तक जो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट उनका है या फीमेल डिवाइन एनर्जी है, उसे अचीव करने में सक्षम हो सकती हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अमीर खुसरो साहब ने जो रास्ता दिखाया, या यूं कहें कि पहचाना और उसको फिर अपनाया, उस बात को हमारी जो है वो ख़वातीन भी समझेंगी और अपने भीतर की इस ऊर्जा को पहचानेंगी। और आज का ये जो हमारी जो आज की चर्चा रही वो वाकई एक बहुत ही सकारात्मक नतीजे पर पहुंची है, और वो ये है कि सभी ख़वातीन को, सभी महिलाओं को अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना है और फिर उन्हें वो मकाम हासिल करना है जिसके वो लायक हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ ख़वातीन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।